बेसिकली क्रूड को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा एक्शन हो रहा है, ट्रम्प साहब ने स्टेटमेंट्स वगैरह भी दिए हैं कुछ। तो आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? इससे क्या भारत को फ़ायदा नुकसान कैसे देखा जाए? क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा फंडामेंटल इवेंट है, लेकिन फिर भी भारत के लिए अब हम बजट सीरीज़ में जा रहे हैं, उससे पहले मतलब जा चुके हैं वैसे तो हमें बोलना चाहिए, और बजट रैली की भी शुरुआत हमें इनफैक्ट बोलना ही चाहिए कि हो चुकी है, लेकिन ये क्रूड बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है सर हमारे लिए। सो एज लॉन्ग एज इंडिया स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करता रशियन वेसल्स को जो इंडिया परचेज कर रहा है रशिया से, सो तब तक कोई ऐसा मेजर इशू तो नहीं है। बट जैसे आज ट्रम्प साहब ने वार्निंग दिया है इंडिया को क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में कि अगर आप ऑपरेट नहीं करोगे रशिया से आप जो ऑयल बाय कर रहे हो मुद्दे के ऊपर, तो हम लोग आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। सो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ट्रेड डील इंडिया के साथ नहीं होती उनकी यूएस की, सो ये क्रूड का मुद्दा हमेशा ही बना रहेगा। एंड अभी तक तो कोई क्रूड प्राइस में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आया है, बट अगर समझो वेनेजुएला के ऊपर एक्शन होता है और ज़्यादा तरीके से, और ऑयल के सप्लाई में कोई अगर प्रॉब्लम आता है, तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे एडवर्स इम्पैक्ट बहुत सारे सेगमेंट में हो जाएगा। जैसे पेंट सेक्टर है जिसमें क्रूड ऑयल का या जो रहता है ऑयल का इम्पैक्ट रहता है, या फिर जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है जिसमें भी क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, पावर सेगमेंट वगैरह जो है दो तीन और एक दो सेक्टर्स, उसमें मैं समझ रहा हूँ कि उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे जो अपकमिंग रहेंगे अप्रैल या उसके जून वाले, उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका डेफिनेटली आएगा। एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है हमें क्रूड ऑयल का, इसका सोल्यूशन कुछ पीसफुल तरीके से निकल जाए। ઓકે, તો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળ્યો છે।